इंद्रभूषण जी पूजा पाठ क्यों करा रहे हैं? कहीं संशय है? जिस तरीके से आसुरी शक्तियाँ अच्छे कार्य के लिए व्यवधान उत्पन्न करती हैं, आसुरी शक्तियों का नाश हो, उस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने काशी में बाबा विश्वनाथ जी के सानिध्य में हम लोगों ने हवन पूजन कार्यक्रम। मतलब भाजपा जीत रही है ना? अभी किसी को संशय नहीं होना चाहिए। कल जो लोग अभी संशय में हैं, कल जब दोपहर तक ही सभी को परिणाम मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत से सरकार है। बीजेपी के उपाध्यक्ष इंद्रभूषण जी हैं हमारे साथ और कल 4 मई को जो है बंगाल में जिस तरह से चुनाव होने हैं और उसका जीत को लेकर आज होम यज्ञ हुआ है। क्या दिखाना चाहते हैं इस होम यज्ञ से? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम बंगाल सहित अन्य प्रदेशों में सरकार बना रहे हैं। उस संकल्प की सिद्धि के लिए हम लोगों ने आज काशी में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में, बाबा विश्वनाथ जी के सानिध्य में हम लोगों ने हवन पूजन का कार्यक्रम किया और निश्चित ही हम बंगाल सहित अन्य प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही, मतलब भाजपा जीत रही है ना? अभी किसी को संशय नहीं होना चाहिए। कल जो लोग अभी संशय में हैं, कल जब दोपहर तक ही सभी को परिणाम मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। फिर इंद्रभूषण जी पूजा पाठ क्यों करा रहे हैं? कहीं संशय है? जिस तरीके से आसुरी शक्तियाँ अच्छे कार्य के लिए व्यवधान उत्पन्न करती हैं, आसुरी शक्तियों का नाश हो, उस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने काशी में बाबा विश्वनाथ जी के सानिध्य में हम लोगों ने हवन पूजन कार्यक्रम का किया है और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 को लेकर के चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नारी बंधन अधिनियम बिल ले आया, विकसित भारत को बनाने के लिए हर देश के हर नागरिक का योगदान आवश्यक है और जिसमें देश की आधी आबादी हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति भी आती है और मातृशक्ति को विकास की मुख्य धारा से जुड़ें, उनका भी देश के विकास में योगदान हो। इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारी अधिनियम बिल को ले आया गया, जिसका विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और नारी शक्ति का जो आक्रोश है, जो विरोध है, ये इस चुनाव में आपको दिखने को मिलेगा और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल सहित अन्य प्रदेशों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि डर लग रहा है कि मतलब तभी होम हवन बाकायदे विधि विधान से आप पूजा पाठ करा रहे हैं, कहीं ना कहीं डर लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी डर से कार्य नहीं करता है। वो अपने संगठन के उद्देश्यों से, संगठन की जो नीतियां हैं उस पर लगातार चरे व्यती के सिद्धांतों पर कार्य करता है। हम किसी तरीके से विचलित नहीं होते और हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर कल जिस दिन कल खुलेगा तो आप जो लोग अभी संशय में हैं वो लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। ममता जी कह रही हैं कि हम जीत जाएंगे तो दिल्ली छीन लेंगे, मतलब वो भी तो महिला हैं। ममता बनर्जी और उनके जो गुंडे हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो आयात करके घुसपैठ करा रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे अराजकता को फैलाया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने लैंड जिहाद को ले आया है, जिस तरीके से लव जिहाद को उन्होंने ले आया है, उस सब का अंत होगा और निश्चित ही जो गुंडे हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो बंगाल छोड़ करके भाग जाएँ। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम उनको उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे, तो निश्चित ही हम उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का कार्य भी हम करेंगे। उल्टा लटका के सीधा कार्य करेंगे अमित शाह जी के द्वारा। गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीएमसी के एक सांसद है, वो कहते हैं कि जय श्री राम हमारा नारा नहीं है, जय बंगला नारा है। बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म के पृष्ठभूमि से हम लोग का जन्म हुआ है। ये पूरा भारत ही धर्म और संस्कृति की नगरी है। यहाँ पे यदि इस तरह की कोई बात कर रहा है तो ये काफ़ी निंदनीय है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जय श्री राम ही हमारा सर्वश्रेष्ठ नारा है और ये अनादि काल से चल रहा है। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो जय श्री राम का नारा ही सर्वमान्य है। वो लोग तो मदीना मदीना गाना गा रहे हैं। देखिए, किसी कहने से और किसी कहने से कुछ नहीं होता है। जो सर्व सिद्ध सत्य है वही मान्य होगा। जैसे सूरज पूरब से उगता है, सत्य है, उसी प्रकार से राम सत्य हैं। कोई कुछ भी कहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग की कोई जो विचारधारा बदलने वाली नहीं है, वो जो भी कहें, लेकिन जो सत्य है वो दिखता है। आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये इंद्रभूषण जी थे जिन्होंने बताया और जिन्होंने होम हवन करके जो है भाजपा के जीत को आगे बढ़ाने का कार्य करा है और हो सकता है शायद कल भाजपा जीत भी जाए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।